नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक अगर आप देखें दोस्तों तो ये है कि हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म इन अफगानिस्तान। कब से सिखिज्म अफगानिस्तान में है और उनका क्या इतिहास रहा है। तो इसको हम अलग अलग एंगल से पढ़ेंगे। मुगल शासन में क्या था, उसके बाद क्या था। तो थोड़ी सी लंबी क्लास है पर बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्टिंग से लेके हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तक इसको कनेक्ट करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखें। तो ये क्यों हम पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि न्यूज में आ चुका है। क्या न्यूज में चल रहा है? तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसी मंडे को 46 अफगान सिख्स को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कराया जाता है, जिसमें से 3 सिख साथ में गुरु ग्रंथ साहिब जी की इस प्रकार से स्वरूप को लेकर के आ रहे थे। तो तालिबान टेक ओवर हो चुका है अफगानिस्तान का, और उसके साथ माना जा रहा है कि ये सिख कम्युनिटी की हिस्ट्री अफगानिस्तान में अब वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर आ चुकी है। इसके साथ शायद अफगानिस्तान में सिख समुदाय का जो नाता था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो क्या सिखिज्म की हिस्ट्री रही है अफगानिस्तान में? तो दोस्तों, जो कॉमन एजम्पशन है कि अफगानिस्तान में जो सिख्स हैं वो रिसेंट ओरिजिन के माइग्रेंट्स होंगे, 300-400 साल पहले ही गए होंगे अफगानिस्तान, तो हाल फिलहाल के हैं। पर ऐसा सच नहीं है। सच्चाई तो यह है दोस्तों, ये जो अफगानिस्तान में सिख्स हैं, ये सिख कम्युनिटी इंडिजिनस है, वहीं के लोग हैं, और सिखिज्म वहां पे उतना ही पुराना है जितना पुराना सिखिज्म एज ए रिलीजन है। यानी कि सिखिज्म शुरुआत से, जब से जन्म लिया है, तब से वो अफगानिस्तान में भी देखने मिलता था। और अफगानिस्तान में जो सिख्स हैं वो बहुत पुराने हैं। वो अगर आप देखें तो गुरु नानक देव जी के ही फॉलोअर्स हैं, और उसी टाइम से, गुरु नानक देव जी के वक्त से ही वहां पर सिखिज्म देखने मिलती थी। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हम इसको हिस्टोरिकल एंगल से देखेंगे। तो एक हिस्टोरियन है, ऑथर इंद्रजीत सिंह है, उन्होंने एक किताब लिखी है, अफगान हिंदूज एंड सिख्स, हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर्स। तो इसके ऑथर है इंद्रजीत सिंह। उनका कहना है कि खुरासन में, जो कि मिडिवल नाम है अफगानिस्तान का, तो हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म अगर आप देखें तो वो शुरू होती है सिख रिलीजन के फाउंडर, कौन? गुरु नानक देव जी, जैसा आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो इनके साथ ही अफगानिस्तान में भी सिखिज्म आ जाता है। ये अफगानिस्तान विजिट किए थे 15वीं सेंचुरी में, एंड 15th सेंचुरी में जब विजिट किए उस दौरान बहुत सारे अफगान्स इनके फॉलोअर बन गए, और तब से सिखिज्म की शुरुआत हो गई। तो ये कोई हाल फिलहाल के इमिग्रेंट्स नहीं है, ये शुरुआत से अफगानिस्तान में सिख्स रहे हैं। तो दूसरा एंगल से हम देखेंगे तो वो है एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं रॉजर बेलार्ड, अब इनकी मौत हो चुकी है, पर इन्होंने एक 2011 में रिसर्च पेपर लिखा था। तो ये रिसर्च पेपर कहती है सिख पॉपुलेशन जो अफगानिस्तान में है ये इंडिजिनस पॉपुलेशन है, ये बाहर से आए हुए लोग नहीं है, ये अफगानिस्तान के ही रहने वाले, शुरुआत से जो लोग रहे हैं ये वो लोग हैं जो कि बुद्धिज्म से इस्लाम में कन्वर्ट करने के प्रेशर को रेजिस्ट कर रहे थे। तो दोस्तों, 9th एंड 13th सेंचुरी के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर था इन पर इस्लाम कबूल करने के लिए। तो वो लोग जो कि इस प्रेशर से अपने आप को बचाते रहे, फाइनली जब गुरु नानक देव जी वहां पर आए तो उन्होंने गुरु नानक देव जी के टीचिंग के साथ खुद को अलाइन कर लिया और सिखिज्म के फॉलोअर्स हो गए। तो ये है एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल। तो दोस्तों, आइए कुछ मुगल टाइम्स में देखते हैं क्या हुआ करता था। तो मुगल टाइम्स में 1504 में बाबर काबुल को कैप्चर कर लेता है, और इसके साथ काबुल हिंदुस्तान का एक प्रोविंस बन जाता है। उन्होंने साफ साफ लिखा है उनके किताबों में, उस वक्त की जो किताबें हैं उसमें लिखा गया है काबुल का मार्केट इज जस्ट लाइक एनी अदर, हिंदुस्तान का मार्केट। तो वैसे ही इसको ट्रीट किया जाता है, हिंदुस्तान का ही एक प्रोविंस बन जाता है। और ये हिंदुस्तान का प्रोविंस रहता है 1738 तक, जब 1738 में नादिर शाह इसको कैप्चर कर लेता है और हिंदुस्तान से सेपरेट कर लेता है। तो 1504 से 1738 में अगर आप देखें तो सिख क्रॉनिकलर्स कई इंस्टेंसेस की व्याख्या करते हैं, जिसमें से पहला है कि जो सिख्स थे, जो काबुल के सिख्स थे,
वो पंजाब आया करते थे अपने बहुत सारे जो गुरुद्वारा थे उसमें रिस्पेक्ट देने के लिए, या फिर बहुत सारी गुरुद्वारा के आसपास सेवा करने आया करते थे। कुछ किताब में काबुली माई के बारे में लिखा गया है। वो काबुल से आई एक महिला थी जो कि एक स्टेप वेल को बनाने में बहुत ज्यादा अपना सेवा दिया करती थी। तो सिख्स काबुल से आया करते थे पंजाब में काफी पुराने टाइम से। वहीं अगर आप देखें तो ऐसा भी वर्णन मिलता है जिसमें कहा जाता है कि सिख्स पंजाब से काबुल जाया करते थे। ये जाया करते थे सिख गुरु के टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। तो ये बहुत पुराने एविडेंस हैं सिखिज्म की अफगानिस्तान में। फिर अगर आप देखें मिड 18 टू मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यानी 1750 टू 1850 के आसपास, तो 101 साल तक अफगान और सिख एम्पायर, अगर आप देख सकते हैं यहां पर, पड़ोसी हुआ करते थे। पड़ोसी भी थे, ये सिख एम्पायर है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये पड़ोसी हुआ करते थे। बट अगर आप देखें तो ये लोग एंटागोनिस्ट थे, यानी रिश्ते मीठे नहीं थे, मधुर नहीं थे। तो अर्ली डिकेड्स ऑफ 1800 में अगर आप देखें तो महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर हुआ करते थे। उन्होंने दुर्रानी एम्पायर जो अफगानिस्तान के थे उसके लार्ज पार्ट्स एनेक्स कर लिए। पर दोस्तों 1848-49 में क्या होता है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, और उसके साथ सिख्स को अफगानिस्तान ने सपोर्ट किया था। उसके बावजूद सिख हार जाते हैं और उनके हार के साथ अफगानिस्तान के सिख्स की तकदीर बदलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो 1850s के बाद में टुवर्ड्स द लेट 19th सेंचुरी अगर आप देखें तो अमीर अब्दुल रहमान खान का रूल शुरू हो जाता है अफगानिस्तान में। तो ये अफगानिस्तान के अमीर होते हैं, यानी रूलर होते हैं, और इनके रूल को ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहते हैं द रीन ऑफ टेरर। तो दोस्तों इनके रूल के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों को लीगली मरवाया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। कई हिंदू, कई सिख एमिग्रेट कर जाते हैं, अफगानिस्तान छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं। तो आज भी पंजाब में, पटियाला में अफगान सिख कम्युनिटी देखने मिलती है। ये अफगान सिख कम्युनिटी इसी वक्त में आई थी, अमीर अब्दुल रहमान खान के रीन के दौरान ही वो अफगानिस्तान से छोड़ के भारत आए थे। तो दोस्तों ये पहला ग्रेट एक्सोडस था, पहली बार जब अफगानिस्तान से भारी संख्या में सिख्स भारत आए थे। दोस्तों ये तो बस ट्रेलर था। सेकेंड ग्रेट एक्सोडस होता है 1992 के बाद। 1992 में मुजाहिदीन अफगानिस्तान में कंट्रोल में आ जाते हैं और उसके साथ सिख्स और हिंदू देश अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर देते हैं। कई केसेस ऑफ किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, परसिक्यूशन उनके ऊपर होता है। ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं जब तालिबान पावर में आ जाती है 1994 में। और अर्ली 1990s में अगर आप देखें तो 60,000 से ज्यादा सिख्स, हिंदूज जो अफगानिस्तान में रहा करते थे। 1990s तक 60,000 सिख्स एंड हिंदूज थे। 2019 में बस कुछ थाउजेंड्स भर रह गए हैं, बाकी सब अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। तो आज वो सिख्स कहां रहते हैं काबुल, जलालाबाद, गजनी, और अब फाइनली वो भी अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों रिसेंट टाइम्स में देखें तो 2018 में 19 सिख की मौत होती है, सुसाइड बॉम्बिंग होता है जलालाबाद में, उनको मार दिया जाता है। मार्च 2020 में गुरुद्वारा गुरु हर राय साहिब पर अटैक किया जाता है और 25 सिख मर जाते हैं। और इसके बाद से सिख्स की परसिक्यूशन तेजी से शुरू हो गई है और इसके साथ मैसिव इमिग्रेशन हो रहा है अफगान सिख्स का हिंदू में। और अब जब तालिबान पावर में आ चुका है तो ये और भी ज्यादा इमिग्रेशन होगी। जो बचे हुए सिख्स हैं वो भी आप देखें तो जल्दी भारत आना चाहेंगे। अभी भी कहा जा रहा है 200 सिख और हिंदू समुदाय के लोग अफगानिस्तान में इंतजार कर रहे हैं इवैक्यूएशन का। तो दोस्तों इनको उम्मीद है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कुछ फर्दर चेंजेस होंगे जिससे अफगान सिख और हिंदू जो कि परसिक्यूशन, रिलीजियस परसिक्यूशन से बचकर भागना चाह रहे हैं, अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, उनको भारत में सिटीजनशिप मिलेगी और शरण भी मिलेगा। तो दोस्तों इस वजह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स डिमांड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये डिमांड किए जा रहे हैं अकाली लीडर और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट के द्वारा, मनजिंदर सिंह सिरसा। उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट फर्दर करें, यानी और चेंजेस लाएं। तो क्या अमेंडमेंट की ये डिमांड कर रहे हैं? तो दोस्तों अगर आप CAA को देखें तो उसमें लिखा है जो हिंदूज, सिख्स, पारसीज, जैन, बुद्धिस्ट,
क्रिश्चियंस जो कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से रिलीजियस परसिक्यूशन से बचकर भारत आ रहे हैं, और अगर वो दिसंबर 2014 के पहले तक भारत आए हैं तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी, उनकी सिटीजनशिप को एक्सपेडाइट करके तुरंत दे दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं ये दिसंबर 2014 की डेडलाइन दिसंबर 2021 तक एटलीस्ट एक्सटेंड की जाए, और इसके साथ उन सारे शरणार्थियों को इंडिया में सिटीजनशिप मिले, उनको इलीगल माइग्रेंट्स की तरह ट्रीट ना किया जाए। तो दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट को अमेंड करना, चेंज करना कितना सही है या गलत है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, आप मुझसे बस एक कॉल की दूरी पर रहेंगे। तो इस कोड का इस्तेमाल करें और उसके बाद मैं आपका मेंटर, आप चाहे प्लस लें चाहे आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले, तो आपको बेस्ट नोट्स भी मिल रहे हैं और मेरे द्वारा गाइडेंस भी मिलेगी सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में। तो दोस्तों, अनअकैडमी में ये मेरी प्रोफाइल है, यहां पर मुझे जरूर फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो दोस्तों बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, मैं बनाता ही रहता हूं, उन सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं लाइव स्पेशल क्लासेस आने वाली और रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस, क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स सब कवर्ड है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ अनअकैडमी में दोस्तों जुड़े हुए हैं, इन सभी के द्वारा बनाया गया जितना भी कोर्स है आपको सब अवेलेबल हो जाएगा। यूपीएससी कॉम्बैट है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, उसका बेनिफिट उठाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, 60 दिन रह रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बस 15,000 रुपए में KC10 कोड का यूज करेंगे तो आपको 13,500 रुपीज में ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी में अगर आप देखें तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 49,680, जिसमें GS भी है, ऑप्शनल भी है। पर दोस्तों 28 अगस्त यानी परसों के बाद से ये कीमतें बढ़ने वाली हैं, 51,750 रुपीज हो जाएंगी। तो दोस्तों 49,680 में आपको हम अनबिलीवेबल चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो 1 साल की GS सब्सक्रिप्शन जो कि मींस 2022 तक वैलिड है, ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन जो कि मींस 2022 तक वैलिड है। इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं, आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं। ऑप्शनल के 21 टेस्ट होंगे, जिसमें 16 सेक्शनल है, 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 80 टेस्ट हैं GS के, 50 प्रीलिम्स के, 30 मेंस के। दोस्तों ये 45,000 रुपए तो इन्हीं की कीमत है, ये आपको हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं 20 बुक्स जो कि अनअकैडमी नोट्स हैं, फिजिकल कॉपीज हैं, आपको घर पर डिलीवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ अभी तक, तो जल्दी से जाएं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं 5-in-1 ऑफर है जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लें तो आपको CSE एश्योर मिलेगा, यानी कि आपका अगर UPSC CSE क्लियर नहीं होता है तो आपको हम 1 साल की एक्सटेंशन भी देंगे। लोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अनअकैडमी नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फायदा उठाएं, KC10 कोड का यूज करें, मेरी मेंटरशिप पाएं। दोस्तों 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। KC10 कोड का इस्तेमाल करें। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। 25 अगस्त से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 1 सितंबर से और एक नए बैचेस आएंगे, तो इसका हिस्सा बने, फायदा उठाएं। फ्री टेस्ट सीरीज है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और अनअकैडमी में इतने सारे फ्री टेस्ट सीरीज है, उनका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।